हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न सीखेंगे। परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न के लिए पहले तो हम ये कंपनी हमारी ओपन है, उसमें अपने लेजर्स में गए, डिस्प्ले में गए। अभी ए नाम की पार्टी से हमने माल परचेस किया है, बी नाम की पार्टी को माल बेच रहे हैं। तो सर सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेज़र क्रिएट करेंगे। लेज़र क्रिएट करने के लिए पहले तो परचेस रिटर्न का लेज़र क्रिएट करते हैं। परचेस रिटर्न अकाउंट, यहाँ अंडर में ले लेंगे परचेस अकाउंट, और दूसरा है सेल्स रिटर्न। ये हो गया सेल्स अकाउंट। परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न क्या है, तो पहले हमने ये लेज़र क्रिएट कर लिए। फिर से देख लेते हैं कि भाई हमने कौन कौन से लेज़र क्रिएट करे। परचेस रिटर्न क्या है, तो हम कोई भी माल परचेस करते हैं, उसमें कुछ डैमेज होता है तो हम रिटर्न करते हैं पार्टी को। या हमने कोई माल सेल किया, अगर उसमें कोई डैमेज आता है तो वो हमें रिटर्न करता है। तो ऐसा कुछ होता है तो उसकी एंट्री हम टैली में कैसे करेंगे। तो हमने दो लेज़र तो बना लिए, सीधे अपने अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले F11 में जाएंगे। राइट साइड कॉर्नर में F11 फीचर दिख रहा है, तो F11 फीचर में गए। अभी यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर जो दिख रहे हैं, यहाँ पे यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट लिखा हुआ है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे हम वहाँ पे गए और यस 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 एंटर कर दिया, सब एक्सेप्ट कर लिया। तो राइट साइड कॉर्नर में देखिए, अभी आप एक डेबिट नोट और एक क्रेडिट नोट, ये खुल गया। तो परचेस रिटर्न की डेबिट नोट होगी और सेल्स रिटर्न की होगी क्रेडिट नोट। यहाँ पे आप देख रहे हो डेबिट नोट यानी कंट्रोल F9, ये यहाँ पे डबल लाइन दिख रही है ना, तो उसके लिए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में ये फंक्शन की दबाएंगे, सेम प्रोसेस। और सिंगल लाइन है तो उसको अल्टर बटन के साथ में दबाएंगे। तो कीबोर्ड में लेफ्ट साइड कॉर्नर में कंट्रोल बटन होता है। तो अभी अपने परचेस रिटर्न कर रहे हैं, तो कंट्रोल F9 मैंने प्रेस किया, तो ये हमारा हो गया, डेबिट नोट ओपन हो गया। ठीक है, तो अभी हमें जो इनवॉइस दिख रहा है, ये इनवॉइस हम अकाउंटिंग इनवॉइस करते हैं, यहाँ पे आइटम इनवॉइस। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, यानी जो हमने उसको इनवॉइस दिया था जो पार्टी को, वो नंबर पूछ रहा है। अभी तो हमने कोई डेट वेट कुछ डाली नहीं है। तो पार्टी, कौन सी पार्टी को हम रिटर्न कर रहे हैं, तो ए नाम की पार्टी को माल रिटर्न कर रहे हैं, परचेज रिटर्न की एंट्री कर रहे हैं। अभी ये हो गया परचेस रिटर्न। क्या रिटर्न कर रहे हैं, तो अपने उसको परचेस वाली पार्टी को एक सैमसंग का मोबाइल है, 2 मोबाइल वापस कर रहे हैं, और ओप्पो का एक मोबाइल वापस कर रहे हैं। ये एक एंटर। यहाँ पे अगर कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं कि भाई डैमेज पीस, या फिर बैटरी नहीं थी, या जो भी हमें लिखना है, डैमेज गुड्स, ऐसे लिख दिया मैंने। एंटर एंटर। ये हो गया हमारा डेबिट नोट यानी परचेस रिटर्न का। उसी तरह से सेम प्रोसेस, अगर सेल्स रिटर्न होता है, हमने माल बेचा था, वो वापस आया, तो बेचे हुए माल की एंट्री करनी है रिटर्न की, तो क्या करेंगे, कंट्रोल F8। ये हो गया क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट में चले गए, एंटर किया, तो बी को बेचा था, तो ट्रैकिंग नंबर जो भी होगा वो डालना है, ऑर्डर नंबर जो भी होगा वो डालना है। नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, अभी तो सीख रहे हैं। तो यहाँ पे ले लिया हमने सेल्स रिटर्न अकाउंट। नेम ऑफ आइटम में क्या रिटर्न कर रहा है ये बंदा, तो जैसे अपने एक सैमसंग का एक मोबाइल वो रिटर्न कर रहा है। ये हो गया हमारा क्रेडिट नोट, एक ही रखते हैं। अभी ये हम देखना चाहेंगे कि भाई ये कैसे दिख रहा है, तो अपने जाएंगे स्टॉक समरी में। अगर हमारा मोबाइल शोरूम है तो हमारे ये अकाउंट के अंदर, हमारी शॉप के अंदर कितना स्टॉक पड़ा है, क्या प्रोसीजर है, वो सब यहाँ पे दिखेगा। जैसे ओप्पो का माल कितना पड़ा है, क्या प्रोसीजर है। इनवर्ड हो गए 9, आउटवर्ड हो गए 2।
क्लोजिंग बैलेंस 7 एंटर करते हैं। तो देखिए परचेस हमने 10 पीस का किया था, 2 पीस हमने बेचे और 1 पीस वापस किया है। तो आप देख सकते हो कि एक वापस किया तो 10 - 1 यानी 9 हो गए। 9 में से 2 माइनस यानी आउटवर्ड यानी हमने बेचे थे पीको। तो 7 अभी हमारे पास ओप्पो के मोबाइल पड़ा है। उसी तरह से सैमसंग की बात करते तो सैमसंग में क्या पोजीशन है, तो देखिए सैमसंग में परचेस 5 पीस का किया था, उसमें से एक बेचा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेबिट और क्रेडिट नोट। ये अपने